श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। प्रियंगुकलिका श्यामं रूपेणा प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्य गुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्, तं बुधं प्रणमाम्यहम्। प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। 7 जुलाई 2026 से बुधदेव बकरी होकर के पुनः अपनी स्वयं की राशि मिथुन राशि में आ जाएंगे और सूर्य नारायण के साथ बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे। बुधदेव सौम्य ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, इसलिए अपनी शुभता को 3 गुना बढ़ा देंगे। शुभ ग्रह जब बकरी होते हैं तो अपनी शुभता कई गुना बढ़ा देते हैं, और इसी प्रकार पापी ग्रह या अशुभ ग्रह जब बकरी होते हैं तो अपनी अशुभता को 3 गुना बढ़ा देते हैं। तो बुधदेव बुधादित्य योग का भी निर्माण करेंगे। बुधादित्य योग की शास्त्रकारों ने बड़ी प्रशंसा की है। कहा गया है कि विद्वानार्यो राजमान्यः सेवाशीलः प्रियंवदः यशस्वी च स्थिरद्रव्यो बुध सूर्य समागमे। रवि बुध का योग होता है तो ऐसा जातक विद्वतापूर्ण कार्य करता है, श्रेष्ठ आचरण करता है, राजा से सम्मानित होता है, सेवा कार्य में चतुर होता है, प्रिय बोलता है और यशस्वी तथा स्थिर धन वाला होता है। तो 4 राशियां ऐसी हैं जिनमें बुधदेव भद्र नामक महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। तो 4 राशियां कौन कौन सी हैं, आइए जानते हैं। तो पहली राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि में ही बुधदेव आए हुए हैं और केंद्र में अर्थात अपनी ही राशि में लग्न में जो है सूर्य नारायण के साथ विराजमान हैं। तो आपका पराक्रम जो है वह बढ़ा चढ़ा रहेगा और जोश हाई रहेगा। और चूंकि धन भाव में आपके गुरुदेव बृहस्पति बैठे हुए हैं तो धन लाभ भी आपको प्रदान करेंगे। आप अपने कार्यों से धन लाभ प्राप्त करेंगे। अच्छा, यद्यपि बुध और कुछ लोग बोलते हैं बुध और गुरु की बनती नहीं है तो गुरु क्यों लाभ देंगे, क्योंकि गुरु धन भाव में बैठे हैं और उच्च के बैठे हुए हैं और सप्तम और दशम के स्वामी हैं। तो आपको व्यापार के क्षेत्र में भी लाभ मिलेगा, पत्नी से लाभ, आपको पत्नी के द्वारा आपको लाभ प्राप्त होगा, आपके कार्य अच्छे रहेंगे, आप अपने कार्यों से प्रशंसा के पात्र बनेंगे। तो चूंकि केंद्र में जब बुधदेव अपनी ही राशि में विराजमान होते हैं तो भद्र नामक राजयोग महापुरुष राजयोग बनता है। तो एक तो हो गया मिथुन राशि। तो मिथुन राशि को छप्पर फाड़ के धन मिलेगा। चलिए अगली राशि कन्या राशि। कन्या राशि भी बुध की ही राशि है। तो कन्या राशि में बुधदेव 10वें भाव में विराजमान रहेंगे। तो आप अपने कार्यों से लाभ प्राप्त करेंगे। कोई टेंडर आपको मिल सकता है और फिर धीरे धीरे टेंडर मिल जाए, उसके बाद तो धीरे धीरे लाभ होता ही रहेगा, अस्थाई लाभ मिलेगा फिर तो। और आपके इनकम स्थान में गुरुदेव बृहस्पति उच्च के बैठे हुए हैं एकादश स्थान में, और एकादश स्थान में कोई भी ग्रह हो वह शुभ ही फल प्रदान करता है। आपके द्वादश स्थान में केतु बैठे हुए हैं, किसके साथ? शुक्र के साथ। और द्वादश स्थान में शुक्र और केतु दोनों कारक होते हैं। केतु मोक्ष प्रदान करने वाला ग्रह है और शुक्र जो है वह विलासिता की चीज़ें उपभोग करने के लिए देता है। तो कन्या राशि के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। मिथुन राशि वाले, अब कहा जाए तो मिथुन राशि और मिथुन लग्न अगर आपकी है तो आप पन्ना पहन सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि गुरु का नग भी आप पहन सकते हैं, पुखराज, तो पहन सकते हैं, बात सही है इस समय, क्योंकि आपके
भले कारक नहीं लेकिन आपके सप्तम और दशम के मालिक हैं। धन आपके कर्म के लिए भी अच्छा रहेगा, धन भी मिलेगा, लेकिन चूंकि पुखराज इतना महंगा होता है कि आप उसको, ये तो है नहीं कि आप परमानेंट पहनेंगे, परमानेंट पहनना भी नहीं चाहिए। तो इतना महंगा है, सोना भी महंगा है, पुखराज भी महंगा है, तो आप ऐसा तो है नहीं कि आप कुछ दिन पहन करके उतार देंगे उसको। इसलिए ऐसे नग की सलाह नहीं देनी चाहिए। कुछ लोग सलाह देते हैं, लेकिन हाँ, या तो बहुत पैसा हो, रखने की जगह ना हो तो बात दूसरी है। बाकी सामान्य व्यक्ति को, हाँ, आप अगर आपकी बुध की राशि हो या बुध लग्न हो आपकी, जैसे मिथुन लग्न हो या कन्या लग्न हो, तब आप पन्ना पहन सकते हैं। तो जो हम लोग पन्ना ऐसा नग लेना चाहिए जो आजीवन काम करे। ठीक है, अगर उसकी मियाद पूरी हो गई, काफ़ी दिन 5 साल 7 साल हो जाता है, तो उसे हम पुनः प्रतिष्ठित करके गंगा जल वगैरह से धुल करके और उसको पुनः जीवंत बनाते हैं हवन पूजा करके, तो अलग की बात। अगली राशि है धनु राशि। तो धनु राशि में भी भद्र नामक राजयोग बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें सप्तम स्थान में भद्र नामक महापुरुष राजयोग बन रहा है। तो सप्तम स्थान में बनेगा तो आपको पत्नी से लाभ प्राप्त होगा। और एक चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए, स्वास्थ्य के प्रति आपको सावधानी बरतनी चाहिए। स्वास्थ्य के प्रति आपको जागरूक रहना चाहिए। अगर हाँ जागरूक रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यद्यपि गुरु अष्टम भाव में है लेकिन उच्च के विराजमान है, तो वैसे भी आप जागरूक रहेंगे, इसमें कोई दोहरा नहीं है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना भी चाहिए, क्योंकि काया राखे धर्म है। जब काया ही नहीं रहेगी, शरीर नहीं रहेगी, तो आप धर्म के कार्य कैसे कर पाएंगे? जब आप स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो आप धर्म का कार्य कैसे कर पाएंगे? तो इसलिए कहा गया है कि पहला धन जो निर्मल काया। स्वास्थ्य जरूरी है। स्वास्थ्य अगर सही नहीं है तो आप का मन जो है किसी कार्य में नहीं लगेगा। धर्म का कार्य हो चाहे अर्थ का कार्य हो, कोई आप नहीं कर पाएंगे। और पर चूंकि शनि की ढैया भी चल रही है, इसलिए धनु राशि वालों को पीपल में जलदान करना चाहिए। शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगली राशि मीन राशि। मीन राशि के स्वामी भी गुरुदेव बृहस्पति हैं, और मीन राशि में चतुर्थ स्थान में भद्र नामक राजयोग बन रहा है, क्योंकि चतुर्थ स्थान केंद्र स्थान है और केंद्र में बुध बकरी होकर के मिथुन राशि में आए हुए हैं। इसलिए बुधदेव आपके सुखों में वृद्धि करेंगे। गाड़ी घोड़ा अगर आप खरीदना चाहते हैं, जमीन जायदाद लेना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं। आपको माता का सुख मिलेगा। और यहाँ पर कुछ दिन के लिए सूर्य और बुध का बुधादित्य नामक राजयोग भी बनेगा। तो ये 4 राशियाँ हैं। कौन कौन? मिथुन, कन्या, धनु और मीन। इन 4 राशियों पे भद्र नामक राजयोग बनेगा। और कहा गया है स्वतंत्र हक सर्व कार्येषु स्वजनम प्रतिना क्षमा भुज्यते विभुस्तस्य नित्यम अर्थ जनैहि परैहि। जब भद्र नामक महापुरुष राजयोग बनता है तो ऐसा जातक सब कार्य में स्वतंत्र होता है, अपने जन को भी क्षमा ना करने वाला होता है। तो क्या है? अच्छा है, धर्म के कार्य से अच्छा है। क्योंकि अन्याय सहकर मौन रहना सबसे बड़ा दुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। तो जब बुध भद्र नामक राजयोग बनाता है तो अपने जनों को भी, अगर वो गलत करते हैं तो उनको भी क्षमा नहीं करता है, उनको भी दंडित करता है। और यही चीज़ अगर महाराज धृतराष्ट्र कर दिए होते, जब दुर्योधन गलत कर रहा था तो उसे डांट दिए होते, तो शायद सारा कुल जो है वह नष्ट होने से बच जाता, लेकिन वही नहीं कर पाए। तो जब सब कार्य में स्वतंत्र होता है, अपने जन को क्षमा न करने वाला होता है, तथा उसकी संपत्ति को अन्न धन के जो इच्छुक हैं वह नित्य भोग करते हैं। अर्थात जिसको जो चाहिए वह उसके दरवाजे से, उसके दरबार से, उसके द्वार से मिल जाता है।
वह सबको जो उनसे जिस चीज़ की याचना करते हैं, जिस चीज़ की इच्छा रखते हैं, उन सबको धन और अन्न जो है वह दोनों प्रदान करता है। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो कर दें, कर दिया है तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। हर हर महादेव।